कोई भी सरकार आई वकीलों के लिए कुछ नहीं की। चुनाव को लेकर के कह सकते हैं 1 to 1 फाइट चल रही है। निश्चित तौर पर जीतेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ही। चुनौती वो कहीं नहीं है, मोदी के सामने वो कहीं नहीं है। अब भाई विपक्ष है, विपक्ष का काम है चिल्लाना। पेपर एक भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ दीजिए। इसलिए मोदी जी को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, वो एक तरफा होगा। वाराणसी में चुनावी सरगर्मियां तेज है और वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां से प्रत्याशी है। और चुनाव को लेकर क्या माहौल है, बनारस में लोगों का क्या मूड मिजाज है, हम इस समय वाराणसी के कचहरी परिसर में हैं और अधिवक्ता जो बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है हम उनसे आज चुनावी समीकरण को समझेंगे, क्या उनका कहना है, क्या उनका मूड मिजाज है। सीधा बात करेंगे अधिवक्ताओं से। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? सर अमित कुमार जायसवाल एडवोकेट। सर कैसा चल रहा है आप लोगों का काम धाम, कैसा चल रहा है? काम धाम तो बहुत बढ़िया है। इस समय सभी लोगों को बढ़िया काम भी मिल रहा है और त्वरित गति से न्याय भी प्राप्त हो रहा है सबको, अदालत कचहरी भी। अच्छा, चुनाव की बात करें, क्या माहौल चल रहा है बनारस में? बनारस में इस समय बहुत गर्मा गर्म माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। और चुनाव को लेकर के कह सकते हैं 1 to 1 फाइट चल रही है। एक प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से अजय राय जी और दूसरी तरफ से हमारे मोदी जी हैं। तो क्या लगता है कौन इस बार आ रहा है? निश्चित तौर पर जीतेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ही। अब इसको कड़ी चुनौती देंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से अजय राय जी, क्योंकि अन्य प्रत्याशी उतनी दमदारी से नहीं लड़ पा रहे हैं। क्या सही बात है? चुनौती दे रहे हैं राय साहब? हाँ, चुनौती वो कहीं नहीं है, मोदी के सामने वो कहीं नहीं है। हाँ, सारे लोग धराशायी हो गए। हाँ, लेकिन ये तो एकदम दावेदारी की बात कर रहे हैं। अरे वो कहें सपा बसपा ये सब बेकार है। प्रियंका गांधी और क्या नाम से कि अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव रोड शो करने वाली है बनारस में। वो रोड शो उनका फूलपुर में भी इलाहाबाद हुआ था, हम लोगों ने देखा, बिना एक शब्द बोले भाग लिए। तो वही हाल बनारस में भी होगा। अच्छा, क्या कहेंगे, विकास हुआ है बनारस में? बनारस में बहुत विकास हुआ है और तमाम सड़कें, मंदिर, तमाम चीज़ें हुई हैं और लोग की कमाई बढ़ी है। इसलिए मोदी जी को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, वो एक तरफा होगा। अच्छा, 400 का जो नारा दिया जा रहा है वो क्या लगता है? 409 हो तो देखिए, 409 हो, लेकिन यह है कि 350 300 से कम भी नहीं होगा, ये भी बता दें आप। अच्छा, इस बार कुछ मुद्दा उद्दा रहने वाला है आप लोगों के लिए? कोई भी सरकार आई वकीलों के लिए कुछ नहीं की, इसलिए उस पर तो कोई मुद्दा की बात ही नहीं है कि वकीलों के संबंध में कुछ सोचा है। इसीलिए क्या लगता है मोदी जी ने, भाजपा ने नहीं सोचा है? भाजपा ने नहीं सोचा, कोई नहीं सोचा आज तक जितने भी हुई है। लेकिन एक गलत बात है, हम लोगों के बारे में लोगों को सोचना चाहिए और कम से कम वकील समुदाय से भी उनको मिलना चाहिए। तो क्या लगता है किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? वोट भाई देखिए, वोट तो मोदी को देना ही है, लेकिन बहुमत में विकास किए हैं? विकास तो बहुत किए हैं, इसमें नहीं शक है। बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा उधर रहेगा? ये तो एक तरह से नहीं किए हैं, ये तो अपनी जगह बरकरार है। महंगाई तो अथाह बढ़ा दी है, इतने बड़े ऑफिसर रहते हुए भी जोगी आज घूसखोरी एकदम बंद नहीं हुई है। बनारस में फर्स्ट क्लास घूसखोरी चल रही है, बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मोदी जी को वोट देंगे? मोदी जीतेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे आप, सहमत है? कह रहे घूसखोरी महंगाई चरम पे है। हाँ खैर, लेकिन कम भी हुआ है, ऐसा नहीं कि एकदम चरम पे है, कम भी हुआ है, लेकिन हाँ खत्म नहीं। क्या कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? खत्म नहीं, हम तो कह रहे हैं खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि है। और अधिवक्ता कल्याण निधि का पैसा भी बढ़ा है, 5 लाख उसको कर दिया गया है और वकीलों के लिए अब यही सब है। और तो अच्छा, आप यूथ हैं, आप लोग के लिए कुछ मुद्दा रहने वाला है इस बार चुनाव में? चुनाव में क्या मुद्दा, वही महंगाई का है और युवाओं के प्रति जो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, ना नौकरी मिले ना कुछ मिले, युवा केवल भटक रहे हैं इधर उधर। कह रहे बेरोजगारी बढ़ गई है, मान रहे हैं? अरे देखिए, यहाँ की जो आबादी बढ़ रही है तो उससे बेरोजगारी तो बढ़ेगी। बेरोजगारी का आलम तो इस कदर है कि पेपर एक भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ दीजिए, उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। अब तो बात तो आ गई है, सुनने को मिलने लगी है। अब जो बात होनी, मेन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। हम युवा हैं। तो क्या लग रहा है सरकार मुद्दों पे बात नहीं कर रही, भाजपा कहाँ कर पा रही है? बस आप एक
आप एक बाइट दिखाइए जहाँ पे हुई बात हो रही है कि नहीं, हाँ कि हम नौकरी पे बात करेंगे, हम बात करेंगे कि नहीं आप 2 करोड़ नौकरियों को कहाँ गया। पेपर लीक वाले मुद्दे पे कोई बात ही नहीं होना। क्या कह रहे हैं भाई वो तो सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इनके फंड में, गवर्नमेंट के फंड में खरबों रुपए है वकीलों का। प्रस्ताव रखा गया था कि जो 15 अभी कम उम्र के वकील हैं उनको 15-15 हज़ार दिया जाए, जो 70 साल से ऊंचे हैं उनको 40 हज़ार दिया जाए। जब हमारा खरबों रुपया है आपके पास तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? अच्छा, सही कह रहे हैं, मुद्दों से भटक गई है भाजपा। कह रहे मुद्दों पे चुनाव मुद्दों से भटक नहीं गई है। जो एक हम लोगों का ट्रेंड शुरू हुआ था नरसिम्हा राव जी के समय में, निजीकरण का, निजीकरण का दौर आने के बाद सरकारी नौकरियों में हम उम्मीद कम रखें तो ठीक है, क्योंकि सरकार के काम रह गया है केवल व्यवस्था प्रदान करना। वो किसी को रोजगार प्रदान करे अपने पैसे लगा करके, ये संभव नहीं हो पाएगा। कितना करेगा? और पैसा नहीं देना है। सरकार पैसा नहीं देगी, लेकिन क्या ये संभव है कि वो सबको रोजगार प्रदान करे? इसके लिए उसने बनाया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके तहत लोगों को रोजगार में लेके सबको बर्बाद कर दे। लोगों को रोजगार देने के लिए उसने कौशल विकास योजना चलाया। कौशल विकास योजना में आप स्वयं रोजगार पर सृजित करिए और लोगों को, बहुत लोगों को। गुरुजी ने देखिए एकदम सही बात कही है कि सरकार क्या कर सकती है, व्यवस्था कर सकती है, लेकिन व्यवस्था में जब लीकेज होगा तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? पेपर लीक क्या है? वो लीकेज ही है ना। आप व्यवस्था करें भाई, जो सरकारी पद खाली हैं, हाँ, जो सरकारी पद खाली है उसको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? आप खाली ये बताइए। अच्छा, सही कह रही है, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, 100% सही कर रहे हैं। आप वकीलों से बात कर रहे हैं, वकीलों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। बस अधिवक्ता समाज के लिए कुछ सरकार ने कुछ नहीं किया है। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए? गठबंधन को चैलेंज कर रहा है, घबराए हुए हैं गठबंधन से, सरकार घबरा गई है। हमारा देखिए मुद्दा खाली यही है कि जो देश के हित में है, जो युवाओं के हित में है, जो गरीबों के हित में है और जो समाज के सबसे भाजपा गरीबों के हित में नहीं है। समाज के देखिए जो सबसे अंतिम पैदान पे हर एक व्यक्ति जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा है, उसके हित में कौन बात कर रहा है? सरकार तो कहती, बड़े बड़े दावे करती कि गरीबों को, हमने इतने गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया। भैया मेरे बात एक समझ लीजिए कि लोग सीधे कह देंगे कि 5 किलो राशन से। गरीबों के लिए नहीं कर रही, गरीबों को ही खत्म कर दे रही है। जब गरीब सही कह रहे हैं, मुद्दा उठेगा। सही कह रहे हैं। अब भाई विपक्ष है, विपक्ष का काम है चिल्लाना। जो सत्ता में रहता है वो अपना काम। अब बोल लीजिए, हम भी युवा हैं, आप ही युवा नहीं हैं। विपक्ष का काम है चिल्लाना। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं थे तब तो चिल्लाते रहते थे कि कांग्रेस वाले, सत्ता में आए तो दारू के जगह पे 2-2 दारू देने लगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर कांग्रेस चिल्लाने लगी कि ये दारू। फिर आज सारे हमजोली होकर एक जगह बैठ गए, भाई हम लोग सीधे हैं और भाजपा वाले। और रही बात बेरोजगारी की, कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। आज के डेट में हर व्यक्ति जो पहले 500 रुपया खर्च करता था, पर डे 5000 खर्च कर रहा है अपनी हैसियत के हिसाब से। तो किसी की बेरोजगारी नहीं खराब मुद्दा नहीं है इस बार। कोई मुद्दा है, विकास का मुद्दा है और भाजपा बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। आज हम जिस सड़क पर चल रहे हैं देख के लगता है कि हम बनारस में हैं, और इससे पहले जब विपक्ष थी तब के सड़कों को देख लीजिए, सड़कें कम। राम मंदिर विश्व में डंका, ये सब देखिए राम मंदिर ये एक धार्मिक मामला है, इसको आप चुनाव से नहीं जोड़िए और ना बीजेपी जोड़ रही है इसको। विपक्ष इसको ढाल के रूप में जरूर यूज कर रही है। भाई हमारे लिए धर्म के हिसाब से राम मंदिर बनना चाहिए, अच्छा है, हम तो कहेंगे ही, बट हमारा मुद्दा जो है विकास का है, जिसको भाजपा कर रही है। कितने बने? आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये कितने विश्वविद्यालय बने, कितने कॉलेजें बने, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी, कितने रोजगारों के अवसर प्रदान किए गए, इनसे ये पूछ लीजिए। खाली बस जहाँ से सांसद प्रधानमंत्री हो और वहाँ पे बीएचयू यूनिवर्सिटी के कंपेयर में कोई यूनिवर्सिटी ही ना खोली जाए, और देश के गृह मंत्री कहे कि हर मिनट हर घंटे ऐसे उंगली दिखाते हुए कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटी और एम्स खुलते चले जा रहे हैं, तो क्या महीने हर सेकंड खुल रहे थे, क्या है? और रही बात कि जब लोग कहते हैं कि विकास हुआ है कि नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए एक बात की बात कर रहे हैं, विकास कैसे होता है? आपका विकास होगा तब देश का विकास होगा। आपका मतलब क्या? हर एक व्यक्ति का विकास होना चाहिए। विकास का मतलब आप डेवलपमेंट मतलब ये नहीं है कि आपके घर में आपके पिताजी ने, वो हमारे बड़े भाई हैं, गुरुजी हैं, वो जो बोलेंगे वो उनकी बातों का कटाक्ष नहीं, जो सच्चाई है। आप बिल्डिंग बना के आपके पिताजी दे के गए, उसमें 4 LED लाइट लगा के आप बोलेंगे कि ये विकास है, तो वो बेईमानी है। बिल्डिंग जिसने रखा है, कह तो रहा हूँ मैं इनकी बातों से एकदम सहमत नहीं हूँ। ये विपक्ष है, इनका काम है चिल्लाना, अपना कर रहे हैं लेकिन कर पा रहे हैं। पिछली चिल्लाए
चुनाव होने के बाद 4 तारीख को ये फिर रोएंगे ईवीएम गया, तो काम है रोना। चुनाव के पहले रोएंगे फिर चुनाव के बाद रोएंगे। क्या लगता है कितनी सीटें आ रही है इस बार? 350 से 400 के बीच में आ जाएंगी। अच्छा, ये लोग कह तो रहे 200 से नीचे और सीटें आ दूसरी रही है। चीज विकास की बात है, यहीं सामने घाट पुल है, पिछली 2 सभा सरकारें निकल गई, बीच के 2 पिलर नहीं बन पाते थे। इस सरकार के आते ही वो कैसे 6 महीने के अंदर अंदर पुल निर्माण हो गया। ये भी तो एक सबूत है पारदर्शिता का और कार्य करने की क्षमता का। विपक्ष तो कह रहा है कि सीटें 200 के नीचे सिमट जाएगी। विपक्ष हमेशा दिवा स्वप्न देखता रहता है। एक नेताजी हैं जिनको शहजादे भी कहा जाता है, उनका पप्पू नाम भी है, वो भी बहुत सारे बातें कहते हैं, लेकिन कोई धरातल पर तो आवे। भैया देखिए, गुरुजी क्या है, पप्पू कहा जाता है किसी व्यक्ति को, लेकिन उस पप्पू के पास एक डिग्री है जो पूरा देश देख सकता है, लेकिन हमारे प्रधान सांसद की डिग्री कोई नहीं दे सकता। तो अब ये कौन है भगवान जाने, हम तो ना जाने। क्या है, सही कह रहे हैं ये? सही बात है। जब भी जो है डिग्री की बात आती है तो हमेशा पीछे ही रहते हैं। इनकी डिग्रियां कभी आज तक हमने देखी ही नहीं कि शिक्षा कहाँ तक इन्होंने प्राप्त किया है। और लेकिन जब कोई पर्चा भरा जाता है तो उनके पर्चे खारिज जाते हैं कि भाई इनका ये एजुकेशन में कमियां वो कमियां हैं, लेकिन अपनी कमियां कभी नहीं गिनाते हैं। देखिए, कह रहे अपनी कमियों को ये डिग्री की बात कर रहे हैं, हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर आपके पास डिग्री, 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप नेता नहीं बन सकते हैं। अब ये इन्हीं के साथ में लालू यादव को देख लीजिए, वो जब जेल गए तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिए, वो अंगूठा छापते। तो अब ये विपक्ष उसके बारे में क्या कहेगा? मोदी जी को तो कम से कम बोलना आता है, लिखना आता है, उनको तो अंगूठा चलाना आता था। भाई साहब आप बताइए, आप भी नहीं फर्जी फेंकना चाहिए। देखिए भाई साहब, कोई भी मौजूदा सरकार है, कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पे अगर कहा जाए तो युवा वर्ग जो है नाराज है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर पूरे प्रदेश में उठा के देखिए, देश में उठा के देखिए, पहले से क्या है, क्या बदलाव है। कुछ कमियां किसी भी सरकार में होती हैं जिससे आप विरोध करना लाजिमी है। युवा परेशान है। क्या लगता है आपको इस बार कौन आ रहा है? इस बार तो कहीं ना कहीं बटन भाजपा पे ही दबेगा। आप किधर जा रहे हैं? आप युवा हैं? नहीं, जैसे बता रहे हैं भाजपा, देखिए कहीं ना कहीं कुछ हमारी चीजों, मतलब आप महंगाई बेरोजगारी मान रहे हैं उसके बावजूद? हाँ बिल्कुल मान रहे हैं। जो बच्चे 5 साल तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस तो कह रही है हम नौकरी देंगे युवाओं को, और बेरोजगारी भत्ता भी बोल रही है 1 लाख के ऊपर। उनके मैनिफेस्टो में बहुत कुछ है, बहुत कुछ हर सरकार दावा करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, धरातल पे बहुत कमियां मिलती हैं, उसी का विरोध करते हैं लोग। करते हैं कि नहीं करते हैं बताइए? तो कुछ सरकार में कमी है, उसको एक बार और मौका दे के सुधार दिया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। 10 साल मौका दिया गया, 2 करोड़ नौकरी हर साल थी, 20 करोड़ नौकरी तो दिए नहीं, तो फिर हम 15 साल फिर मौका दे के फिर झेले। ऐसा काम हम लोग को नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ विकास की जो बात कर रहा है, जो गरीबों वंचित शोषितों को अपने साथ लेके चलने का बात कर रहा है, हम उसके साथ हैं। सहमत है आप इनकी बातों से? बिल्कुल सहमत है। और ये कार्य, ये पुनीत कार्य हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बखूबी किया है, और इसलिए हम लोग पूरी तरह से सहमत है कि उनको ही वोट दिया जाना चाहिए। अच्छा भाई साहब, आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है आपको? क्या करते हैं आप क्या करते हैं आप? अरे क्या नाम तो बताइए, आपका नाम क्या है? नाम क्या है? अरे नाम क्या है? शकील अहमद। क्या करते हैं आप? निर्माण निगम है। अच्छा, तो आपको मतलब क्या लग रहा है, बनारस में क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या है, जो माहौल चला तो सभी देख रहे हैं, ऐसे मुझे कुछ कहना नहीं है। बनारस बदली उदली है पहले से? हाँ बदली तो है। काम हुआ, विकास हुआ है? नहीं, काम तो विकास हुआ है, इसमें 2 राय नहीं है, विकास हुआ है। तो क्या लगता है क्या मुद्दा रहेगा इस बार? अब देखिए इसमें कंपटीशन है, अब देखा जाएगा किसको क्या करना है, देखा जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि वही सरकार आएगी या फिर बदलाव होगा? नहीं, सरकार तो देखो तो बदलाव होगा। नहीं तो देखिए, तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ और लोग जानेंगे। सर आप बताइए कि जहाँ लोग बेरोजगारी महंगाई कह रहे हैं, कोई कह रहा है बदलाव होगा, कोई कह रहा है वही सरकार दोबारा आएगी, विकास हुआ है, अभूतपूर्व विकास हुआ है, इस पर दोबारा तो आएगी, लेकिन शायद या बहुत कम बहुमत से आएंगे। उम्मीद कम है, ना के बराबर, बहुत कम आएंगे। अच्छा, बनारस की बात करें तो बनारस पे लोग कह रहे हैं कि 10 लाख से ऊपर वोटों से बनारस की बात तो दूसरी है। यहाँ तो मोदी हो सकता है बहुत 15 लाख से जीता, लेकिन और जो जैसे आजमगढ़ एक जिला है वहाँ कुछ नहीं किए हैं। अब क्या गाजीपुर कहाँ कुछ नहीं किए हैं। अब चंदौली ही जैसे है। मतलब आप कह रहे महंगाई है, बेरोजगारी, फिर भी मोदी ही आएंगे?
आएंगे मोदी ही। आएंगे मोदी। यही बड़ी, ये सबसे बड़ी विडंबना है। यही हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी एक अंदर से जो आता नहीं है, गंडा फैला दिया गया है हिंदू मुस्लिम धर्म विशेष और ये सारी चीजें, उसके कारण से ही लोग जो है ओवैसी, असल में ओवैसी यहाँ ऐसा बांट दिए हैं कि पेपर में निकाले कि 2047 तक ये मुस्लिम कंट्री होगा। तो बहुत कुछ ना सोचना है कि हिंदुस्तान को, भारत को। बीजेपी की बी पार्टी है ओवैसी। देखिए कितना अनर्गल बोलता है, कितना कुछ बोलता है, लेकिन किसी पर कोई एक FIR नहीं होता है। लेकिन यही विपक्ष का कोई एक बोल दे तो CBI ED सब जांच बैठ जाएगी और सबको जेल में भेज देंगे। ये स्वतः बस खाली राजनीति और सत्ता और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और कुछ नहीं। क्या भाई साहब आप क्या कहेंगे? अरे भाई हम तो अपने भाइयों के साथ हैं। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। अब इसमें थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, सत्ता बदलनी चाहिए। एक ही सत्ता को अगर हम 10 साल 15 साल अगर लेके चलेंगे तो फिर देश आगे नहीं जाएगा। सत्ता परिवर्तन, विकास क्या हुआ है? रोडें बनी है, लाइट की व्यवस्था बनी है, लेकिन बाकी चीजों की महंगाई तो बढ़ी है। ऐसा है ना कि कुछ आप सब्सिडी भी ले रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं। सबको सबसे ज्यादा GST। आप बताइए, किसानों से टैक्स भी ले रहे हैं, सब्सिडी भी ले रहे हैं। पहले 400 का सिलेंडर, सही कह रहे हैं। पहले 400 का सिलेंडर था, अब हम लोगों को 1000 में मिल रहा है। सही कह रहे हैं। जो 400 का सिलेंडर था उसके लिए हमको 2 किलोमीटर की लाइन लगानी पड़ती थी और वो भी अवेलेबल नहीं था। आज सब महंगाई है, बिल्कुल महंगाई है। महंगाई के साथ हमको सुविधा भी तो मिल रही, कीमत बढ़ी है तो उसकी सुविधाएं भी तो बढ़ी हैं। अगर हम सुविधा लेंगे तो हमें कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि हम कीमत नहीं चुकाने को तैयार हैं तो सुविधा लेने के लिए हम हकदार नहीं बनते हैं किसी भी तरीके से। और महंगाई आप यहाँ कह रहे हैं, अगर हम विकसित होना चाहते हैं तो किस विकसित देश में सस्ता है? किसी विकसित देश में सस्ता नहीं है, सभी जगह महंगाई है। उस हिसाब से लोगों का कहना इनकम भी होनी चाहिए विकसित देशों के हिसाब से। अब महंगाई है तो उस हिसाब से इनकम भी तो होना चाहिए। खुद काम नहीं करेंगे तो उसके लिए सरकार दोषी थोड़े है। वो तो योजनाएं तमाम रखी हुई है, आप लीजिए आगे बढ़िए, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल, देखिए तमाम लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है। कोई कह रहा है महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन आएंगे मोदी। कोई कह रहा है बदलाव होनी चाहिए। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि 4 जून को क्या कुछ निकल कर आएगा, कौन सत्ता पर राज करेगा और कौन बाहर जाएगा। वाराणसी से श्रेष्ठ यूपी के लिए सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।